जैसे कि कोरोना चल रहा था तो एक बहुत बड़ी चीज थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही थी, और ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है ये क्लास 10 में पढ़ाया जाता है ना। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी पड़े हुए थे कि घर में ऑक्सीजन बना लो, ऑक्सीजन सिलेंडर जोड़ती है, ये है वो है। तो एज ए केमिस्ट्री टीचर मैंने भी सोचा कि क्यों हम ऑक्सीजन यहाँ पे क्यों नहीं बना पा रहे ना। तो यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो भी मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि क्यों हम घर में ऑक्सीजन जो जो रिक्वायर्ड है वो नहीं बना पाएंगे, है ना। देखिए कैसा होता है इलेक्ट्रोलिसिस। बड़ा छोटा सा एक लैब एपरेटस अगर यहाँ पे देखें, छोटा छोटा सा एपरेटस से हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाती है। इन्वर्टेड यहाँ पे ग्लास ट्यूब लेते हैं। इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब का मतलब जो गैस यहाँ पे बना है वो बाहर ना निकल जाए, तो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब की जगह हम यहाँ पे इन्वर्टेड बोतल ले सकते हैं। सेम बोतल यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड दैट से कोई भी मेटल का पीस ले लेंगे, उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, है ना। इस तरीके से इसमें इसका जो वायर है वो हमारे यहाँ पे बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ जाएगा, और इस वाले का हमारा बैटरी के माइनस टर्मिनल से। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो मिनिमम वोल्टेज 1.3 वोल्ट है। अगर हमें रिएक्शन को स्पीड अप करना है तो 1.3 वोल्ट से और बढ़ा देंगे, दैट मींस 1.3 वोल्ट पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं इसमें, और वाटर के अंदर थोड़ा सा हम यहाँ पे H2SO4 डाल देते हैं जो कि सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे ये सेपरेटस पूरा लगेगा यहाँ पर और यहाँ पर 1.3 वोल्ट लगेगी, ऑक्सीजन बननी शुरू हो जाएगी। गारंटी, इस चीज की गारंटी है, ये केमिस्ट्री है, 100 साल से चल रही है। 100 साल से ये चल रहा है कि भैया ऑक्सीजन बनती है। इधर हाइड्रोजन बनने लगेगी, हालांकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बनने लगेगी, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा। एनोड पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारा इस वाले पर देखें, हम इसके बेसिक फंडामेंटल रिएक्शन लिख रहे हैं। क्या होगा, 2O2 माइनस से हमारा O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर हमारा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से H2 बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि एक पेशेंट के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो डाटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कि जो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड जो बिक रहे हैं बाजार में वे 3 to 5 लीटर कैपेसिटी के हैं। तो मान लिया कोई अगर पेशेंट है जिसे कि सीरियस प्रॉब्लम से 5 लीटर पर मिनट अगर ऑक्सीजन चाहिए, है ना, तो 5 लीटर O2 पर मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा। अब इस वाले साइड से देखिए कि 1 मोल O2 जब बनती है तो 1 O2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मतलब 1 मोल O2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब 1 मोल O2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 फैराडे का चार्ज, है ना। एनटीपी पर अगर देखें तो 1 मोल O2 का मतलब है 22.4 लीटर O2, तो 22.4 लीटर O2 के लिए हमारा 4 फैराडे का चार्ज आएगा। और अगर यहाँ पे हमारी 5 लीटर O2 बनानी है तो 5 लीटर O2 के लिए लगेगा 4 डिवाइड बाय 22.4 into 5 फैराडे का चार्ज। ये चार्ज की जरूरत मुझे पड़ेगी 1 मिनट में, दैट मींस ये चार्ज 1 मिनट में आ जाना चाहिए, इतना चार्ज। अब कैलकुलेशन करना है ना, Q इक्वल टू आई टी के अकॉर्डिंग कि इतना चार्ज अगर मुझे चाहिए 1 मिनट में तो कितना करंट की जरूरत पड़ेगी, तो I इक्वल टू Q बाई टी, है ना। Q कितना चार्ज है, 4 into 5 फैराडे, फैराडे का मतलब 96500 डिवाइड बाय 22.4 और डिवाइड बाय टाइम कितना, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा कितना बैठता है, कितना करंट हमें चाहिए। अगर हमें 5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट चाहिए तो 4 into 5 into 96500 डिवाइड बाय 22.4 और डिवाइड बाय 60, 1436 एम्प, इतने एम्पियर का करंट चाहिए। दैट मींस ये जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर हमारा लगा हुआ है, जो वायर है, बैटरी से जो वायर जा रहे हैं, इन वायर के अंदर 1436 एम्पियर का करंट जाना चाहिए, तब जाके ये बनेगा 1436 एम्पियर का। चलिए जी, पहले ये पहले तो ये समस्या हमें लगी कि 1436 एम्पियर का करंट तारों में से फ्लो होना है, ठीक। अब यहाँ पे टोटल पावर देख लेते हैं कि ये जो बनेगा इसके लिए कितनी पावर की जरूरत पड़ेगी। पावर अगर देखें तो P इक्वल टू VI, वोल्टेज हमारी 1.3 पे हमारा इलेक्ट्रोड शुरू हो जाता है इंटू 1436 वाट, तो ये तो कोई ज्यादा नहीं है, इंटू 1.3 1866 वाट या 1.86 किलोवाट, या लगभग मान लो कि 2 किलोवाट चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, पेशेंट है, पेशेंट के लिए अगर यहाँ पे 2 किलोवाट मतलब जैसे कि एसी का लोड मान लो कि एक एसी के बराबर बिजली खा रहा, ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है।
समस्या शुरू होती है। इसके बाद 1436 एम्पीयर का करंट है, उस करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें रिएक्शन को प्रोसेस कराना है। तो इस इलेक्ट्रोड का हमें 1436 एम्पीयर के अकॉर्डिंग रिएक्शन करानी है। लैबोरेटरी में ये सब जो ऑपरेटर्स आते हैं यहाँ पर गिने चुने 1-2 एम्पीयर के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, तब जाकर रिएक्शन हो पाती है। तो अगर 1436 एम्पीयर के करंट के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन करानी है, तो वैसे तो मैंने करके नहीं देखी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोड कम से कम भी इस बोर्ड के बराबर इतना बड़ा इलेक्ट्रोड चाहिए। मतलब अगर 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए तो कम से कम इतना बड़ा, जैसे कि हमारी 2000 लीटर की पानी की टंकी हो, है ना, उसमें इतना बड़ा इलेक्ट्रोड इसके लिए, O2 के लिए इतना ही बड़ा इलेक्ट्रोड H2 के लिए डाल के तब जाके रिएक्शन हमारी हो पाएगी, है ना। तो कम से कम 1 या 2000 लीटर की पानी की टंकी हो, उसमें 1 लीटर H2SO4 डाल दो। और यहाँ पर अब एक चीज और कि इतना करंट हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे? घरों की लाइन में तो इतना करंट आता नहीं, तारों में जब 5 एम्पीयर 10 एम्पीयर करंट फ्लो होता है, इसका कोई समस्या नहीं है, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर रहते हैं, सॉरी करंट ट्रांसफार्मर नहीं, जो हमारे वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, है ना, 220 वोल्ट, और यहाँ पे हम गिनी चुनी 2 वाइंडिंग, एक 2 वाइंडिंग लेके 1.3 वोल्ट का, है ना, ये तो हम ट्रांसफार्मर के थ्रू बना सकते हैं। लेकिन देखिए घर में सिंपल नहीं है कि बस तुमने तो बोतल ली और यहाँ पर बैटरी लगा दिया, घर ऑक्सीजन शुरू होगी, है ना। जरा हमारा से ऑक्सीजन बन गई एक्सपेरिमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन पेशेंट के लिए जिसे 5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट चाहिए, 1000 या 2000 लीटर की टंकी हो, उसमें इतने बड़े, जितना बड़ा ये बोर्ड है, इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रोड हो, करंट ये हमारा ये ट्रांसफार्मर हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमें चाहिए। और ये सब काम जब बंद लग जाएगा, उसके बाद भी ये सारी चीजें सही चल रही है, ये वायर इतने हो कि 1436 एम्पीयर का लोड हैंडल कर सके, ये हमारा ट्रांसफार्मर इस टाइप का हो कि यहाँ पे ये वायर इतने ज्यादा करंट हैंडल कर सके, ये सारी चीजें अगर हम कर पाते तब जाकर हम 5 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन बना सकते हैं। अदरवाइज ये सब जो यूट्यूब पे घूम रहा है कि हम घर में बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री का कि भैया कितने करंट चाहिए, कितना बड़ा इलेक्ट्रोड चाहिए इतने करंट के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराने के लिए, है ना। अगर ऐसा होता तो 10th के बच्चे को भी पता है कि ऑक्सीजन ऐसे बन सकती है, तो सब बना लेते हैं, कोई ऐसा ऑक्सीजन क्राइसिस नहीं होता। इतने मूर्ख नहीं बैठे कि जो है ये सारी चीजें बता फिर भी नहीं बना रहे। तो यहाँ पे समस्या है फीजिबिलिटी की, कि इतनी ऑक्सीजन बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो फिजिबल नहीं घर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।